जो तेरे पास चल के आ गया उसको खाली नहीं भेजना, क्योंकि देने के लिए ईश्वर ने पैदा किया है तो देंगे। और दे क्या रहे हैं? नक्शे पे 4 लाइन ही तो खींच रहे हैं। अगर वो लाइन 4 लाइन खींचने से किसी का उद्धार हो सकता है तो 100 बार खींचूंगा। हर आदमी यहाँ पर कुछ न कुछ एक्सेल करने आया है। ये एक यात्रा है और जब तक हम अपने एक्सेल को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ जो एग्जीक्यूशनेबल हो, मतलब लोग जो हमको देख रहे हैं वो खुद अप्लाई कर सके। तो जैसे रेस्टोरेंट ओनर की अगर बात करके चले तो वो अपना काम कैसे बढ़ा सकते रेस्टोरेंट में आप किसकी बात करते हैं? उसके सामान के टेस्ट के हिसाब से उसकी सेल हो। कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा? कस्टमर आ रहा है तो पैसे नहीं बच रहे, कौन सा? हैं? तीनों चीज़ों के बारे में बात करते देखो, कस्टमर उत्तर डिसाइड करता है, ये हमारी बात हो चुकी। फिर उसका पत्री डिसाइड करता है। कस्टमर का बॉक्स 7th, उस 7th बॉक्स में कौन सी राशि है? कस्टमर नहीं आ रहा तो उस 7th बॉक्स की राशि के ऊपर किसी प्लेनेट की दृष्टि उसको ब्रेक कर रही है, या उस दिशा में बना हुआ या कोई रखा हुआ सामान उसको ब्रेक कर रहा है। कोई एंटी एलिमेंट है, कोई एंटी एक्टिविटी है, या कोई एंटी यूटिलिटी हो रही है, उसको क्योर करेंगे, कस्टमर आ जाएगा। कस्टमर भी आ गया, फिर उसका सवाल है कि पैसा नहीं बच रहा। पैसा नहीं बच रहा तो पहले देखेंगे वास्तु अनुसार, फिर उसकी पत्री अनुसार पैसा क्यों नहीं बच रहा, फिर उसको ठीक करेंगे। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कि भी उसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर मैं वास्तु की बात करूं, अगर वास्तु पुरुष मंडल के किसी भी बॉडी के पार्ट पर रखा हुआ सामान या मरमा पे कोई चीज आ गई, वो उसकी बॉडी का पेन हमारे को फील होता है, हमारी बॉडी में वो घटित हो जाता है, तो जो उसकी जीभ पर रख देंगे वो लोगों को फील हो जाएगा। भी आप एक गोलगप्पे की बात करें, वो स्वीट वाला गोलगप्पे बनाता है, गोलगप्पे को सभी को देख के मुंह में पानी आता है, तो वो गोलगप्पे का पानी किससे बनता है? हैं। इमली डलती है, मसाले डलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर वास्तु पुरुष का इतना है तो उसकी जीभ वही है, उसकी जीभ के ऊपर कुछ खट्टा रख देंगे, उसका नेम बोर्ड वहां लगा देंगे, तो जो उसके नेम बोर्ड को देखेगा उसको ऑटोमेटिक उसके टेस्ट की याद आ जाएगी और उसके मुंह में पानी आ जाएगा और वो तुरंत चला जाएगा। इस तरीके से होता है सब। मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेस्टोरेंट वाला अगर अपना फ्लेवर रखता है तो उसको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, कोई मिठाई बेच रहा है तो मीठा रख दे। टेस्ट का उसको टेस्ट आ रहा है, वही टेस्ट लोगों को आ जाएगा। अब अगर मैं डॉक्टर्स की बात करके चलूँ, डॉक्टर्स के लिए कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे बात की थी कि एक टॉयलेट शीट बनाने वाला भी तो पैसे कमा रहा है, एसएसडब्ल्यू की गतिविधि कर रहा है, एसएसडब्ल्यू का काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। तो डॉक्टर्स की बात करेंगे, डॉक्टर्स क्या है, उसका काम क्या है? हीलिंग का। वो हील करता है लोगों को। अगर वो कामयाब नहीं है, उसने इतने साल पढ़ाई की, उसका अपना एक्सपीरियंस बोलता है और वो पैसे भी ठीक ले रहा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है, फिर कामयाब क्यों नहीं? एक रोड पे बैठा हुआ, एक छोटी ही दुकान करके बैठा है, वो लोगों से सिर्फ कुछ दवाइयाँ कुछ दे के उसके पास गया, 1000 रुपये फीस दी, रिलीफ नहीं मिला, उसने 50 का नोट लिया और दवाई दी, रिलीफ हो गया। कारण क्या है? वो डिपेंड करता है वो बैठा कहाँ है, पहले तो ये। फिर ये डिपेंड करता है कि वो जहाँ पे बैठा है उसका काम हेल्थ और हीलिंग का है, तो हेल्थ और हीलिंग को चेक करना उसकी पत्री के या उसके स्पेस के, कि हेल्थ और हीलिंग की जोन में क्या हो रहा है जिससे ये कामयाब नहीं हो रहा। अगर वहां पर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, कोई एंटी यूटिलिटी हो रही है, कोई टॉयलेट शीट वहां बनी है, या कोई एंटी कलर वहां पे हो गया है, तो वो डॉक्टर खराब। भाई जिसका खुद का अपना डोमेन, उसके काम की दिशा ही खराब है, वो कामयाब कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो उसको पहले अपनी दिशा को ठीक करना, वो दिशा ठीक होगी, उसका काम ठीक हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का खेल है। लोग हमारे पास आते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला आया, कोई कॉलेज वाला आया, कोई स्कूल वाला भी हमारे पास आता है, तो वो बात ये करता है कि सर इतने सारे अच्छे टीचर्स रखे हैं, इतना अच्छी जगह पे मैंने व्यू बनाया है, और मेरे पास लोग आते भी हैं, ट्यूशन भी लेते हैं हमारे से सारी चीज़ें, कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसके बाद भी ग्रोथ क्यों नहीं है? तो एजुकेशन की दिशा WSW नॉलेज की है, तो उस नॉलेज की दिशा को वास्तु अनुसार अगर मैं चेक करूंगा कि वहां पे ऐसा क्या हो रहा है, पहले तो कि उसका पूरा नक्शा बना है, नक्शा बनने के बाद पहले मैं उसी को देखूं जो उसका है। भी जो उसका धंधा है, पहले धंधे की दिशा में जाके चेक करेंगे। WSW को मैंने चेक किया, भी नॉलेज है, सेविंग है। अब उसकी नॉलेज काम नहीं करेगी तो सेविंग कहाँ से होगी? तो उसी को चेक करना है। उसको चेक करने के बाद
वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, यूटिलिटी है, क्या हो रहा है, एंटी एलिमेंट है, उसको ठीक कर देंगे। उसको ठीक करेंगे, उसकी सेविंग हो जाएगी, उसकी नॉलेज काम आ जाएगी और उसके बाद वो कामयाब हो जाएगा। वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे तो फिर उसकी पत्री को देखेंगे कि भी उसकी पत्री में यही राशि जहाँ पे उसने मेरे को बात की वो कौन से बॉक्स से कनेक्टेड है, 6 से, 8 से, 12 से, फिर उसका सेविंग का बॉक्स, फिर उसकी नॉलेज का बॉक्स। उस तरीके से एस्ट्रो एंड वास्तु को बैलेंस करेंगे, वो शिक्षण संस्थान कामयाब हो जाएगा। उस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। एक डॉक्टर की जो आपने बात की, एक डॉक्टर ही है, सपोज करें सर्जरी का डॉक्टर है। हम किसी के पास जब जाते हैं, हमारे को एक सुई भी लग जाए ना तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, भाई नहीं कुछ गड़बड़ होगी। आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं, पहले आपको ये दिखता है कि यार अच्छा डॉक्टर है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो अपने आप को कटवाएंगे, तभी ऑपरेशन करवा पाएंगे। वो बैठा कहाँ है, वो बैठ कहाँ रहा है और काम कहाँ कर रहा है, ये दोनों में अंतर है। उसके टूल्स कहाँ रखे हैं, आपके टूल्स हैं, आपके टूल्स क्या क्या है, ये कैमरा आपका टूल है, वो लैपटॉप आपका टूल है क्योंकि आप इस पे काम करते हैं। मेरा टूल क्या है, मेरा स्केल, मेरा कंपास, पेन, पेंसिल, ये मेरे टूल्स हैं। ये टूल्स भी डिपेंड करते हैं ये टूल्स आपने कहाँ रखे हैं। क्या ये टूल्स आपके नॉलेज की, आपके स्किल की दिशा में रखे हैं। पता चले कि आपने अपने जो टूल्स हैं वो टूल्स ही आपने ले जाके डिप्रेशन की जोन में रख दिए हैं, ये टूल्स ही आपने ले जाके एसएसडब्ल्यू में रख दिए हैं, ये टूल्स ही आपने ले जाके ईएससी में रख दिए हैं। ये टूल्स भी आपके काम की आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये आपने कैमरा है, ये आपने स्किल पे रख दिया, आपने डब्ल्यूएसडब्ल्यू पे रख दिया, तो इस कैमरे पे काम करने का स्किल है आपका, आपने ओके जगह रखा है, तो ये अपने आप आपके काम में वो स्किल डेवलप कर देगा जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। हर आदमी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेल करने आया है, ये एक यात्रा है और जब तक हम अपने एक्सेल को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे।